राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अयोध्या को क्यों कहते हैं धार्मिक नगरी, जानिए कहानी श्री राम जन्मभूमि अवध की। अयोध्या नगरी यूं ही खास नहीं है, बल्कि इस नगर से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हैं। इसीलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। सरयू नदी में बसी पवित्र नगरी अयोध्या को स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का अ शब्द ब्रह्मा, य कार विष्णु और ध कार रुद्र का स्वरूप है। वहीं महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अवध को पवित्र नगर बताया है। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा खूब प्रचलित है, जिसके अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुँचे। उस समय उन्हें अयोध्या की भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई दिए। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अवध भूमि की धार्मिक महत्ता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ विभिन्न मंदिरों, सरोवर, कूप आदि का निर्माण कराया। इसके साथ ही अयोध्या नगरी में एक सीता कुंड भी है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक सप्तपुरियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है। अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के साथ ही साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अयोध्या नगरी का खास धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या कैसे बनी धार्मिक नगरी। रामायण के अनुसार सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी की स्थापना सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु द्वारा की गई। वैवस्वत मनु का जन्म लगभग 6673 ईसा पूर्व में बताया जाता है। ये ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप की संतान थे। इसके बाद मनु के 10 पुत्र हुए। उनमें इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रसद थे। इक्ष्वाकु कुल में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार जिस तरह से काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, ठीक इसी तरह से अयोध्या विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है। इसे लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर निर्माण की योजना लेकर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे किया गया और इसके बाद आरंभ हुई देवशिल्पी नगर निर्माण की। इसीलिए अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण में 5वें सर्ग के बालकांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। यहाँ के प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट भी हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि हैं। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसीलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए। अयोध्या में ही
आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ था। 12वीं सदी के आसपास अयोध्या में बड़े पैमाने पर सूफी संतों के भी रहने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के समाधि लेने के बाद त्रेता युग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त, कन्नौज मुगल शासकों के अधीन रही। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद नहीं थमा और कई आंदोलन व सांप्रदायिक दंगे हुए। मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई के बाद फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। अब मैं आपको सुनाऊंगी राम जन्म कथा। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के राजा दशरथ प्रतापी और दानी थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, मगर उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने भव्य यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए राजा दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को बुलावा भेज दिया। यज्ञ के लिए तय किए गए समय पर महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी भी पधारे। इसी के बाद महान यज्ञ का शुरू हो गया। यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। यज्ञ के समय संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सभी पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट के साथ विदा किया गया। यज्ञ के प्रसाद के रूप में मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के फलस्वरूप कुछ समय बाद 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। इसके बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे। कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया। उनका नील वर्ण चुंबकीय आकर्षण वाला था। जो भी उस शिशु को देखता अपनी दृष्टि उससे हटा नहीं सकता था। इसके बाद नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। चारों पुत्रों के जन्म से पूरी अयोध्या में उत्सव मनाए जाने लगा। राजा दशरथ के पिता बनने पर देवता भी अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। पुत्रों के नामकरण के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नामकरण संस्कार करते हुए उन्हें रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दिए। अपने शांत स्वभाव और निपुण गुण के चलते वो प्रजाओं में लोकप्रिय हो गए। अपने आदर्शों से राजा राम ने लोगों का दिल जीत लिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं भोले भक्ति की कहानी। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वो बालक एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं यहाँ आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बात सुनकर संत बोले
बेटा तेरा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। उन संत की आयु 80 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन वो अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन कौन आश्रम में रुकेगा? संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा। इसीलिए सभी बोले कि हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, बाबा अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा कि बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी नहीं आती, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से कहा कि बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा ये भी बता दो, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आएगा। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से ये राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, और ये जो पास में खड़े हैं वो कौन हैं? संत ने कहा, ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और फिर उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई की और भिक्षा मांगकर लाया और फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर आया। रामदास ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दी और बोला, अब पहले आप खाओ, फिर मैं भी खाऊंगा। रामदास को लगा कि सच में भगवान बैठकर खाएंगे, पर बहुत देर हो गई, रोटी तो बैसी की बैसी थी। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया। बाद में खोलकर देखा, तब भी खाना बैसा का बैसा पड़ा था। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसीलिए खाना नहीं खा रहे हैं, और ये नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा और मैं भूख से मर जाऊंगा, इसीलिए मैं तो अब पहाड़ से कूदकर ही मर जाऊंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और बालक से कहो कि हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला होता है कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो? रामदास कहता है, आप कौन? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गए? रामदास कहता है, अब आए हो इतनी देर से, वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब आए नहीं, अब क्यों आ गए? तब हनुमान जी बोले, पिताश्री का आदेश है, अब हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साथ बैठकर भोजन करते हैं। इसी तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन करता।
सेवा करते 15 दिन हो गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 5 लोग हैं, सारा काम मैं ही अकेला करता हूँ। बाकी लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरे माँ बाप, चाचा, भाई तो कोई काम नहीं करते, सारे दिन खाते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं चलने दूँगा। रामदास मंदिर जाता है और कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा क्या बात है। रामदास कहता है कि घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो बस सारा दिन खाते रहते हो और मैं काम करता रहता हूँ। अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, तो फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, माताजी सीता जी, अब से रसोई आपके हवाले, और चाचा जी आप घर की साफ सफाई करिए। भैया जी शरीर से मजबूत हैं, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लाइए। पिताजी आप बाजार से राशन लाइए और घर पर बैठकर पत्तल बनाओगे। सबने कहा, ठीक है, मैंने बहुत दिन अकेले सब काम किया, अब मैं आराम करूँगा। अब सभी साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह सब साथ रहने लगे। एक दिन वो संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वो बहुत प्रसन्न हुए, मंदिर में गए और देखा कि मंदिर से प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमा बेच तो नहीं दी। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास भी अकड़कर बोला कि मुझे क्या पता, हनुमान भैया जंगल लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोंछा कर रहे होंगे, पिताजी राम पत्तल बना रहे होंगे और माता सीता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, ये क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, जब से आप गए हैं ये चारों काम में लगे हुए हैं। वो संत भागकर रसोई में गए और सिर्फ एक झलक देखी कि सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं, और फिर वो गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तुमने मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कराया, तू धन्य है। और संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। आइए सुनते हैं राम जी की एक और पावन कथा। जाम्बान जी ब्रह्मा के अंशावतार माने जाते हैं। भगवान की आराधना, सेवा और सहायता करने के भाव से ही उन्होंने जाम्बान के नाम से ऋक्ष रूप में अवतार लिया था। दरअसल ऋक्ष के रूप में अवतार लेने का कारण था कि उन्होंने रावण को वरदान दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर बानर आदि के अतिरिक्त किसी देवता आदि से न हो। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब ऋक्ष के रूप में ही रहकर ही राम जी की सहायता करेंगे। भगवान के राम अवतार काल में वे श्री राम के प्रधानमंत्री बनकर रहे। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद उनकी खोज करने में वे हनुमान जी के साथ रहे। जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो जाम्बान जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और बताया कि उन्हें लंका जाकर क्या करना है। समय समय पर उचित सलाह देने के साथ ही उन्होंने लंका में युद्ध किया और बहुत से राक्षसों का संहार किया। भगवान राम के चरणों में जाम्बान जी का इतना प्रेम था कि लंका से अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने ब्रह्मा से अपने घर जाने से ही इनकार कर दिया। उनकी जिद थी कि उनके चरणों को छोड़कर वे कहीं नहीं जाएंगे। जब उन्होंने प्रभु श्री राम से द्वापर युग में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा ले ली, तभी उन्होंने अपनी जिद छोड़ी। घर आकर वे दिन रात भगवान का ही चिंतन मनन करते रहे। द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उसी समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित ने सूर्य की उपासना करके श्यामंतक मणि प्राप्त की। एक दिन उसी मणि को पहनकर सत्राजित का छोटा भाई
प्रसेन जंगल गया, जहाँ एक सिंह ने उसे मारकर मणि छीन ली। बाद में ऋक्षराज जाम्बान ने सिंह को मारकर वही मणि प्राप्त कर ली। इधर द्वारका में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण उस दिव्य मणि को चाहते थे और उन्होंने प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। बस इसी बात पर मणि की खोज करने वे निकल पड़े। जब भगवान जाम्बान के घर पहुँचे तो देखा एक बालक पालने में मणि से खेलते हुए झूल रहा है। अपरिचित को देखकर बालक जोर जोर से रोने लगा। श्री कृष्ण मणि को निहारने लगे तो धाय चिल्ला उठी। भगवान को इस रूप में देखकर जाम्बान नहीं पहचान सके। दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, पर कोई हार नहीं माना। भगवान ने एक जोरदार घूंसा जड़ा तो जाम्बान कमज़ोर पड़े। तुरंत ही उनके मन में विचार आया कि उनके प्रभु के अतिरिक्त किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है। इस भाव के आते ही उन्होंने देखा कि उनके सामने धनुष बाण लेकर प्रभु श्री राम खड़े हैं, जिनसे आज्ञा लेकर वे अयोध्या से निकले थे। तब उन्होंने तुरंत प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर पूजन किया और उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जाम्बवती को समर्पित किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।